वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है आरएलसी पैनल वायरिंग। आरएलसी पैनल वायरिंग में पुश बटन और कॉन्टैक्टर की कैसे वायरिंग करेंगे और इनमें अंतर क्या होता है, कंट्रोल कॉन्टैक्टर और पावर कॉन्टैक्टर क्या होते हैं, और पुश बटन में एनओ पुश बटन और एनसी पुश बटन क्या होते हैं, कहाँ पे किसको लगाना है और क्यों लगाना है। समझ में आया? डिफरेंस भी बताएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास चार चीजें हैं, चारों को मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये तो है एनसी पुश बटन एलिमेंट, जो ढंग से दिखाना दिख गया। इस पर नंबर होता है 1 और 2, दिख रहा है? दिख गया? ये देखो, ये पावर का कॉन्टैक्ट है, इस पर नंबर पड़े हुए हैं। इस पर लगे होंगे L1 T1, L2 T2, L3 T3, दिख रहे हैं? ये पावर का कॉन्टैक्टर है। इस कॉन्टैक्टर का यूज करेंगे जब हमको मोटर चलानी हो, जब हमें मोटर चलानी हो, मोटर को सप्लाई देनी है, तब इसका यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है? जिस कॉन्टैक्टर पे L1 T1 ये लिखा हो, L1 T1, L2 T2, L3 T3, उस समय हम क्या करेंगे? इस कॉन्टैक्टर का यूज करेंगे जो मैंने बताया है। अगला कॉन्टैक्टर, ये कॉन्टैक्टर कंट्रोल का कॉन्टैक्टर कहलाता है। कौन सा? इस कॉन्टैक्टर से हम लाइट लोड यूज करते हैं जो 2 से 3 एम्पियर का होता है। इसका मैक्सिमम एम्पियर होता है 5। मैक्सिमम कितना होता है? 5 एम्पियर लास्ट। लेकिन 5 के लिए हम चलाएंगे नहीं इसको चलाएंगे हम कितना? 2 से 3 एम्पियर बस। तो घरों में होते हैं ना, घरों में जो 5 एम्पियर के स्विच होते हैं वो कंट्रोल सर्किट के होते हैं, और जो 15 वाला स्विच होता है ना, वो पावर का होता है। ऐसे ही इंडस्ट्री में भी कंट्रोल और पावर होता है। इंडस्ट्री में भी ये कंट्रोल में चलता है और जो दूसरा है वो पावर में चलता है। अच्छा, ये हमारी पुश बटन, 2 पुश बटन है। ये देखो, इसके नंबर होंगे 3 4, 3 ऊपर है, नीचे है 3 नीचे, 3 ऊपर कर, 3 और 4 दिख रहा है? ये स्टार्ट पुश बटन का एनो एलिमेंट है, जिसे कहते हैं एनो स्विच। क्या कहते हैं? एनो स्विच या एनो एलिमेंट। ये गौर से देख लो, है ना? ये पुश बटन में लगेगा। और दूसरा जो रेड वाला है, इसका देखो 1 नंबर ऊपर है, नीचे है 1 नंबर नीचे। अब देखो, ठीक है। ये एनसी स्विच है, और ये स्टॉप के लिए यूज होता है, एनसी स्विच कहते हैं इसको, ठीक है? और ये पुश बटन में इस तरीके से लगे हुए ना, ये देखो, ये इसके एक्चुएट, इसे कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? और ये वाला जो दिख रहा है जिसको दबाते हैं, इसे कहते हैं एक्चुएटर, ठीक है? ये ध्यान रखना है। अब ये हमारा, इनको फिट करना बताएंगे। अब थोड़ा सा वायरिंग कैसे करते हैं इस पर हम बात करेंगे। आपको जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तो पुश बटन लगाना आपको आना चाहिए। तो इसको लगाने के लिए क्या करते हैं? देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहा है, एक ये दिख रहा है स्क्रू, चूड़ी वाला होल, और एक ही है। 2 एलिमेंट इसके ऊपर आ सकते हैं। तो एलिमेंट लाने के लिए क्या है? यहाँ पे स्क्रू होता है, इसमें नहीं है। देखो, ये जो है ना, ये स्क्रू आपको दिख रहा है, ये फिट करने के लिए होता है। तो जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो एलिमेंट को लगाना आपको आना चाहिए। ये एलिमेंट निकाल दिया, इसका ये वाला जो स्क्रू है, देखो ये जो ये दिख रहा है, ये वाला, ये इसको यहाँ पे आप रख देंगे तो इस पे एलिमेंट फिट हो जाएगा ऐसे, ठीक है? और इसे टाइट कर देंगे। तो ये हमें लगाना आना चाहिए, ज़रूरी है। और लाल वाला लगाना है तो ऐसे ही लाल वाला भी हम फिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे लाल वाला फिट हो रहा है ना, इसको निकालना होगा तो बीच में स्क्रू है, बीच में दिख रहा है, बीच में ये, इसे खोलेंगे, इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसे लगाना निकालना का भी ज़रूरत पड़े तो आपको आना चाहिए। और मैं इसको वापस यहाँ, इस पर एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा। ठीक है? अब हमारे 2 एलिमेंट हो गए। अब ये देखो, सीधा नहीं लग रहा, टेढ़ा है। पहले ध्यान रहे कि सीधा जाना चाहिए। टेढ़ा जाएगा तो चूड़ी क्या होगा? मिस हो जाएगी तो खराब हो जाएगी, है ना? ध्यान रखना। अब इसको टाइट कर देंगे।
ठीक है, तो ये हमारा एनसी लग गया। अब आता है वायरिंग हम कैसे करेंगे, ये समझ लो, वायरिंग का तरीका समझ लो। तो कॉन्ट्रैक्टर पहले देखो, तुम्हारे पास सब बच्चे देखो, आप सभी के पास कंट्रोल के कॉन्ट्रैक्टर हैं कि पावर के हैं, चेक करो। कंट्रोल के है ना, पावर का कॉन्ट्रैक्टर आपने नहीं रखना। पावर का काय के लिए चाहिएगा, मोटर के लिए। ये कॉन्ट्रैक्टर भी ले लो, ठीक है। अब इधर ठीक है ना सब। अब वायरिंग आप कैसे करेंगे आप देखो, हमें क्या करना है कि एमसीबी के थ्रू फेस लाएंगे। ये क्या है, एनो पुश बटन। देखो इसके ऊपर ना आप ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट। इसे क्या कहते हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट। और इन दोनों को कहते हैं फिक्स कॉन्टैक्ट। इनको क्या कहते हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट। जब भी हम कनेक्शन करेंगे तो फिक्स कॉन्टैक्ट पे करेंगे, मूविंग पे कनेक्शन नहीं करेंगे। मूविंग कॉन्टैक्ट क्या करता है, मूव होता है। तो जब ये पत्ती से टच होगी दोनों से, तो इधर से जो सप्लाई आ रही है वो आगे को निकल जाएगा। तो मैंने मान लो यहाँ से एक एमसीबी लगाई, एमसीबी लगी हुई है ना, देख रहे हो आप, ये एमसीबी का मान लो सिंबल है, ये एमसीबी का सिंबल होता है। यहाँ से आपकी जो तार जा रही है येलो कलर की है ना, जिसमें फेस है और रेड में आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी एमसीबी पे जब तार आएगी तो कनेक्टर के होते हुए आएगी। उसका वीडियो ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है, उसको आप देखेंगे। आगे का प्रिय वायरिंग का वीडियो है। तो हमने क्या है कि आगे यहाँ पे कनेक्टर पे सप्लाई लिया है येलो तार और ब्लैक। ये कौन सी वायर है, ब्लैक में क्या आ रहा है, और रेड में क्या आ रहा है, फेस। अब ये फेस और न्यूट्रल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब्लैक वाली तार को सीधा लेके कहाँ ले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर की A2। लेकिन डायरेक्ट एमसीबी से लेके नहीं जाओगे, बोलो, डायरेक्ट एमसीबी से नहीं उठाएंगे, बीच में ये टर्मिनल लगाएंगे, इसे टर्मिनल या कनेक्टर कहते हैं। ये दूसरा वीडियो है वायरिंग का, ध्यान रखना। पहले वाले में पूरा एक्सप्लेन किया है। इस पे क्यों लाते हैं, क्योंकि तार जब निकलेगी ना, मान लो यहाँ से खींचेगी, तो खींचेगी तो एमसीबी को उखाड़ेगी, हिला देगी। इसीलिए कनेक्टर से हमेशा टर्मिनल से ही कनेक्शन लेना है, कहीं भी लेके जाना है। और यहाँ से येलो कलर की तार, जो येलो है, ये तार आप लेके जाएंगे कहाँ, 3 नंबर। आप येलो कहाँ ले गए, आपका फेस कहाँ पहुँच गया, पुश बटन के 3, क्या। और 4 नंबर, ये 4 नंबर है ना जो फिक्स कॉन्टैक्ट का, 4 नंबर से आपने A1 पे दे दिया। क्या पे दे दिया, A1 पे। तो आपने क्या करा कि येलो तार फेस को आप क्या पे लेके गए, 3 पे। निकाला कहाँ से, 4 से निकाल के कॉन्टैक्टर की कॉइल के A1 पे दे दिया। ये कॉइल है। अब कॉन्टैक्टर पे A1 A2 लिखा मिलेगा, देखो लिखा है ना। अब जैसे ही मैं बटन को दबाऊंगा, अभी फिलहाल सप्लाई नहीं जा रही ना, जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो सप्लाई जाएगी। तो इसको कहते हैं एनो स्विच, जो नॉर्मल कंडीशन में ओपन होता है। क्या होता है नॉर्मल में, ओपन। जैसे ही दबाएंगे क्लोज होगा और सप्लाई आगे को चली जाएगी। जैसे ही जाएगी कॉन्टैक्ट की कॉइल में मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट जैसे ही बनेगा तो ये सब पत्ती नीचे को आएंगी। तो ऊपर वाला जो स्विच है ये आपको क्या लग रहा है, एनसी की एनो, एनो, क्योंकि ये ओपन है, ये क्लोज है, एनसी है, ये एनसी है और ये एनो है। इसका मतलब इस कॉन्टैक्टर में 4 स्विच है, 2 एनो स्विच है और 2 एनसी स्विच है, ठीक है। तो कॉन्टैक्टर में भी एनो एनसी होते हैं और पुश बटन में भी एनो एनसी होते हैं। बट पुश बटन के एनो एनसी को हम क्या करते हैं, हाथ से दबाते हैं, तो इसे कहते हैं मैनुअल स्विच। क्या कहते हैं इसको, मैनुअल। और कॉन्टैक्टर वाले को हाथ से नहीं दबाते, कॉइल में मैग्नेट बनता है और प्लंजर नीचे को खींचता है, तो ये ऑटो स्विच है। ये कौन सा स्विच है, ऑटोमेटिक। तो ये मैनुअल स्विच हुआ और वो ऑटोमेटिक। तो आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि कॉन्टैक्टर और पुश बटन में क्या अंतर है, तो आप बताओगे पुश बटन एक मैनुअल स्विच होता है जिसको मैन के द्वारा दबाया जाता है, तो इसलिए वो मैनुअल है। जबकि कॉन्टैक्टर एक ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक क्या है, स्विच। भाई कॉइल को सप्लाई दी, सप्लाई देती, सप्लाई आगे को ये एनओएनसी चेंज हो जाएंगे।
तो स्विचिंग हो गई। तो स्विच का मतलब होता है चेंज होना। स्विच कहते हैं ना, कई बार कोई कंपनी बदलता है तो क्या बोलते हैं, स्विच करते हैं कंपनी। तो स्विच का यहाँ पे मतलब है चेंज। अभी फिलहाल ये क्या है, एनओ है कि एनसी है? एनो सर। बोलो। एनओ। जब स्विचिंग होगी तो एनसी बन जाएगा ना। हाँ जी। इसकी स्विचिंग कब होगी, कॉइल को सप्लाई देंगे तो ये ऑटोमेटिक स्विचिंग है। तो कॉन्टैक्टर एक ऑटोमेटिक स्विच होता है जिसमें कॉइल होती है और कुछ एनओ एनसी कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है। जबकि कुछ बटन एक मैनुअल स्विच होता है। अब मान लो मैंने ये सप्लाई ली, यहाँ से जा रही है, अब ये एनसी है। अगर मैं ये सप्लाई यहाँ से न लेके इस सप्लाई को मैं यहाँ पे देता तो यहाँ पे दूंगा तो क्या होगा, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, PV1 प्रेस, इसका नाम मैंने क्या दिया, तो मैं इसको बोलूंगा PV1 प्रेस K1 कॉन्टैक्ट है, इसका नाम क्या रख दिया है, K1 कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर का पहला C होता है, वैसे K भी चलता है, K और C दोनों चलते हैं। तो हमने रखा K1 ऑन, PV1 प्रेस K1 ऑन। हमको क्या कहेंगे इसको, PV1 प्रेस K1 ऑन। बोलो बात समझ में आई? तो मैं बटन दबाऊंगा तो क्या ऑन हो रहा है, K1 की कॉइल ऑन। कौन हो रहा है, बट यहाँ लिखेंगे नहीं कॉइल, यहाँ पे खाली लिखेंगे K1 ऑन, कॉइल नहीं लिखेंगे, बट कॉइल ऑन होनी है। तो PV1 मैं क्या बोलूंगा, कुछ बटन 1 को प्रेस करेंगे तो K1 की कॉइल ऑन होगी। ये समझना। अब मैंने क्या करा, मैं बटन को छोड़ दूं, अब मैं बटन दबाऊंगा जब तक ऑन होगी। अब मैंने बटन छोड़ दी तो ऑफ हो जाएगी। भाई छोड़ने के बाद सप्लाई कट। मैं कहता हूँ नहीं, छोड़ने के बाद भी बनी है तो उसे कहते हैं होल्डिंग। क्या कहते हैं, होल्डिंग। तो होल्डिंग के लिए जो 3 नंबर है, 3 और 4, मैं 3 नंबर से तार उठाऊंगा और 13 पे दे दूंगा, जब 13 ना, और 4 से लेके 14 पे दे देंगे। कॉइल से भी उठा के 14 पे दे सकते हैं। इसे कहते हैं होल्डिंग। अब क्या हो गया, होल्ड हो गया। क्या हो गया, होल्डिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बटन दबाई, कॉन्टैक्ट की कॉइल ऑन हुई, ऑन होते ही पत्ती नीचे आई, तो नीचे आएगी तो अभी देखो 3 पे सप्लाई आ रही है, तो इधर 13 पे भी आ रही है ना, 13 पे आ रही है, 14 से निकल रही है। अगर मैंने बटन नहीं दबाई तो सप्लाई 14 पे नहीं निकलेगी, 13 तक है। जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो कॉइल ऑन होगी, कॉइल ऑन होते ही पत्ती नीचे आएगी। जब ये पत्ती नीचे आएगी तो सप्लाई आगे को चली जाएगी 14, तो 14 से उतनी कॉइल पे पहुंच गई। तो एक रास्ता तो ये हो गया सप्लाई का। आप इसे 14 नंबर तार को 4 पे भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। भाई तार तो एक ही है ना, देखो तार तो एक ही है, आप यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा दो। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, यहाँ नहीं लगाते, हम 4 नंबर पे लगाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ लगा के तो भी आ जाएगी। क्यों, अब ये 4 को 14 से जोड़ दिया और 3 को 13 से जोड़ दिया। बोलो बात समझ में आई? इसे कहते हैं होल्डिंग। अब मैं बटन दबाऊंगा, कॉइल ऑन होगी, छोड़ दूंगा तो ये अपनी होल्डिंग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा, अपनी होल्डिंग पकड़ लेगा। इसका नाम है होल्डिंग कहते हैं। और मैं जब इसे लॉजिक में वैसे PV1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड हो गया, कॉन्टैक्ट ऑन हो गया। कॉन्टैक्ट ऑन का मतलब क्या हुआ, आप बताओ। कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, इसका मतलब कॉन्टैक्टर की कॉइल ऑन हो गई। कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, इसका मतलब, या दोबारा याद करो, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया इसका मतलब कॉन्टैक्टर की कॉइल ऑन हो गई। ये ध्यान रखना है। मैंने कहा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, आपका क्या मायने है इसका, कॉइल ऑन हो गई। दोबारा गलती मत करना, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही ज्यादातर आएगा सर्किट में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मुझे काट ऑफ करना है, तो ऑफ करने के लिए जो 3 नंबर तार है, मैं 3 नंबर तार को हटा के अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये हटा दूँ। अब मैं ये यहाँ से लाऊंगा 1 पे और 2 से निकाल के 3 पे दे दूँगा। अब देखो
अब क्या होगा कि अब तार कैसे जा रही है, पहले सबसे पहले कहाँ गई, 1 से निकल के 2 से निकल के 3 पे। अब मैंने मान लो PV1 प्रेस किया, इसका नाम दे दिया PV1 और इसका दे दिया PV2। अब मैंने PV1 प्रेस किया तो कॉन्टेक्ट ऑन हो गया, होल्ड हो गया, और मैं जैसे ही PV2 को प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, सप्लाई को कट कर देगा। तो इसे कहते हैं NC एलिमेंट, स्टॉप। ये क्या काम करता है, ये रेड कलर का होता है और ये ग्रीन कलर। तो ये मैंने लिखा PV1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड। अब मैं लिखूंगा PV2 प्रेस K1 ऑफ। अब मैं इसको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में बनाऊंगा तो उसको, ये तो काफी बड़ा कंजस्टेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड। इसको ड्राइंग बनाते तो 2 लाइन बनाते हैं ऐसे, और 2 लाइन बनाने के बाद यहाँ पे जो फेज आ रहा है पहले लेके जाएंगे यहाँ। देखो नंबर किसके कम है, 1 2, NC पे 1 2 होता है हमेशा, ध्यान रखना। तो 1 2 ज्यादा बढ़िया है पहले, तो पहले मैं स्टॉप लगा दूंगा, 1 और 2 लगा दिया, फिर 3 और 4, 3 और 4 के बाद कॉन्टेक्ट की कॉइल। कॉइल का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे अंदर लिख दो K1, ये कॉइल हो गई, या K1 बाहर लिख दो, अंदर ऐसे ही रहने दो डब्बा। अब होल्ड कराना है तो 3 को कैसे जोड़ा है, 4 13 से, और 4 को 13। तो अब आप ये देखो कि रियल में 3 को 13 से जोड़ा है, तो जोड़ने के लिए तो यहाँ जोड़ना चाहिए, लेकिन हम ड्राइंग जोड़ेंगे वहीं, पर ड्राइंग में दिखाएंगे यहाँ, दिखाएंगे कहाँ कि यहाँ जोड़ा, और 4 को 14 से जोड़ा तो ये भी जुड़ेगा यहीं, और दिखाएंगे ऐसे। तो ये मैंने एक सर्किट बनाया, इसी को हम क्या कहते हैं, DOL स्टार्ट। DOL स्टार्ट, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बन जाता, चालू करना और बंद। तो अब आप ये प्रैक्टिकल आप चालू कर दो, थोड़ा सा बनाओ, वायरिंग शुरू करो। सबसे पहले कहाँ लेके जाओगे, 3 नंबर पे लो। अब ये चालू करो, 3 हिस्से में बनाना है, पहले 3 हिस्से में बनाना है, 3 उसमें कैसे कैसे बनाना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप इसके रखना। कितने, अब A2 को न्यूट्रल देना है डायरेक्ट। A2 को क्या करना है, जो A2 रह गया था ना कॉइल का, देखो ये कॉइल थी ना ऐसे, A1 को तो ये दे दिया था, A2 खाली था शायद, उसको क्या देना है, न्यूट्रल दे दिया था शायद, दे दिया था ना, न्यूट्रल दे दिया। अब इसको 3 स्टेप में लेना है। पहला स्टेप, पहले स्टेप में आपने क्या करना है, येलो कलर की तार उठानी है कनेक्टर से, और ये पुश बटन 1 पे लानी है, 3 नंबर 4 नंबर, और ये K1 की कॉइल के A1 और यहाँ न्यूट्रल दे दो। स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 में आपने क्या करना है, 3 नंबर और एनो ही रखना है, 3 और कितना, 3 4, और यहाँ से K1 की कॉइल, इसके क्या होंगे, A1 और A2 न्यूट्रल, और यहाँ से होल्ड करा, इसका 13 नंबर। और स्टेप 3, ये स्टेप 3,